औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, पहले हमने आपको किया था कि वेक्टर को अगर हम नंबर के साथ ज़रब करें, दो हमारे पास नंबर है, दो टू प्लस ये वेक्टर ए है पहले हमने, तो इसको हम कहते हैं 2a वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर। तो ऑफ वेक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये दो किस्म है, नंबर एक स्केलर प्रोडक्ट, नंबर दो वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों, अगर हम पहले हमने इसे आपसे पहले हमने किया है बच्चों कि हमने एक वेक्टर को नंबर के साथ ज़रब किया है, तो इसको मतलब ये थे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर कि 3 ज़रब बी नंबर है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद बाय ए नंबर। पहले हम नंबर के, अगर हमारे पास 4 नंबर है, इसको हम वेक्टर के साथ ज़रब करते हैं, हमारे पास डी वेक्टर है बच्चों, तो ये 4d आता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय ए नंबर। बच्चों, आज हम आपको एक और लिखते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स को हम ज़रब करेंगे, इसको हम डॉट कहते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट जब हम दो वेक्टर को ज़रब करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है, और इससे आता है बच्चों वर्क, और वर्क जो है ये हमारे पास बच्चों वर्क जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। जब ये स्केलर आता है, दो वेक्टर को हमने ज़रब किया 4 ज़रब डिस्प्लेसमेंट, और इससे बच्चों वर्क आता है, और वर्क को हम कहते हैं स्केलर, और स्केलर इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक और मिसाल बच्चों हम आपको देते हैं कि एक हमारे पास है फोर्स डॉट वेलोसिटी, इसको हम ज़रब करेंगे बच्चों, तो इससे आता है पावर, और पावर जो है बच्चों ये हमारे पास वेक्टर है, और ये बच्चों हमारे पास वेक्टर है। इन दोनों को हमने ज़रब किया और हमारे पास जो पावर आ गया, इसको हम कहते हैं स्केलर, और पावर हमारे पास स्केलर है, इसको मैं नाम देता हूँ स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों, अगर इस तरह आ गया कि हमारे पास बच्चों है फोर मोमेंट आरम ज़रबे, तो ये आता है फोर्स, इसे बच्चों आता है टार्क, और टार्क ये भी बच्चों वेक्टर है, बच्चों फोर्स भी एक वेक्टर है बच्चों। इन दोनों को मैंने ज़रब कर दिया, और ज़रब करने से टार्क आ गया, और टार्क हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर है। तो इन दो वेक्टरों को हमने ज़रब किया और टार्क आ गया, और टार्क हमारे पास वेक्टर है, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ऊपर जो मैंने आपको मिसालें दी है, इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जो नीचे आपको एक मिसाल दिया है, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। पहले बच्चों हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट पर। बच्चों, अब हम डिफिनीशन लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास जब हम दो वेक्टर को ज़रब करेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स, जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर को हमने ज़रब किया ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड का मतलब होता है क्या, इसको मैंने ज़रब किया, आर मल्टीप्लाइड, एक दूसरे के साथ हमने ज़रब किया विद ईच अदर, हमने दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया इन सच वे दैट, इसी तरीके पे मैंने ज़रब किया दैट द रिज़ल्ट, कि इसका जो नतीजा आ गया, दैट रिज़ल्ट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, कि इसका रिज़ल्ट जो स्केलर क्वांटिटी आ गया, स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं आपको बच्चों एक मिसाल देता हूँ स्केलर प्रोडक्ट की। हमारे पास ए है बच्चों, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर डॉट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है बच्चे डॉट प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं बच्चों, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी इसको कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी इसको हम
ए डॉट बी। तो हमारे पास एक वेक्टर ए, इसको मैंने ज़रब किया, ज़रब करने से जब हम डॉट ख़त्म करेंगे तो ए बी कास थीटा। बच्चों ये किस तरह आता है तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि हमारे पास बच्चों ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए के एलांग जो एंगल बनता है, एक एंगल, तो अगर हमने बच्चों इस बी पे एक लाइट ऑन किया तो इस लाइट ऑन करने के बाद वेक्टर बी का साया जो है वो बिल्कुल एलांग द एक्स एक्सिस, तो बिल्कुल इसका साया जो है बच्चों वो बिल्कुल इधर बनता है, इधर वेक्टर बी का साया। और एलांग द एक्स एक्सिस हमारे पास बच्चों आता है, इसको मैंने कंपोनेंट में तकसीम किया। एक्स एक्सिस हम लिखेंगे बी कास थीटा, या बच्चों इस तरह लिखेंगे जो थीटा होता है जो एंगल बनाता है, एंगल के साथ हमेशा बी कास थीटा आता है। तो अब हम लिखते हैं ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये ए का मतलब होता है बच्चों, ए हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए। तो बी कास थीटा क्या होता है? बी कास थीटा का मतलब होता है बच्चों कि ये बी का एक कंपोनेंट जो होते हैं ये वेक्टर ए के साथ बिल्कुल पैरेलल है। जिस तरह वेक्टर ए बच्चों पड़ा हुआ है बिल्कुल इसी तरह वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है जिसका एक साया बनता है बी का साया, जब बी कास थीटा बिल्कुल वेक्टर ए और बी कास थीटा साया इधर बनता है। ऊपर अगर आप लाइट ऑन करेंगे बच्चों, हमने लाइट को ऑन कर दिया तो लाइट ऑन करने के बाद बी कंपोनेंट का साया इधर बनता है बी कास थीटा। तो बी कास थीटा जो होता है बी कंपोनेंट का बी कास थीटा ये वेक्टर ए के साथ क्या है? पैरेलल है। तो अब हम बच्चों लिखते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ बी, ये वेक्टर बी, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट क्या है? बी कास थीटा वेक्टर बी का एक कंपोनेंट है, इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है बिल्कुल जिस तरह पैरेलल टू वेक्टर ए। पैरेलल ये जिस तरह ए वेक्टर पड़ा हुआ है बिल्कुल इसी तरह जो बी कास थीटा का जो साया होता है इस वेक्टर बी का जो इधर साया हो गया ये बिल्कुल वेक्टर ए के साथ क्या है? पैरेलल है। जिस तरह वेक्टर ए पड़ा हुआ है इस तरह वेक्टर बी कास थीटा का साया जो है, जिस तरह वेक्टर बी का एक कंपोनेंट ये वेक्टर ए के साथ पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों। अब हम बच्चों लिखते हैं, अगर इस तरह आ गया बच्चों कि हमारे पास ये वेक्टर ए है बच्चों, अगर हमने ये वेक्टर बी लिया बच्चों, अगर हमने ये वेक्टर बी लिया और ये वेक्टर जो है इस वेक्टर को हमने ए लिया, तो ए वेक्टर का जो साया है ये अगर आप लाइट ऑन करेंगे, आपने लाइट ऑन किया तो इस वेक्टर ए का साया वेक्टर बी पर पड़ता है। तो किस तरह इसका एंगल बनता है? तो इस तरह इसका साया बन गया, यह साया बन गया वेक्टर ए का, तो ए कास थीटा, ए कास थीटा। तो अब हम लिखते हैं कि वेक्टर बी डॉट ए, तो इस तरह से बी ए कास थीटा। बी का मतलब है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, ए कास थीटा का मतलब ये होता है कि ये ए वेक्टर का एक कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट होता है ए कास थीटा ये वेक्टर बी के साथ पैरेलल में है। तो इस तरह लिखते हैं बच्चों। अब हम आपको लिखते हैं कि बी बराबर होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऑफ वेक्टर बी। और एक कास थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? एक कास थीटा का मतलब यह होता है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इधर बी लिखे, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बच्चों, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज पैरेलल। पैरेलल ये बराबर होता है टू वेक्टर बी, टू वेक्टर ये वेक्टर बी के क्या होता है बच्चों? पैरेलल होता है। अब कोर्स हमारे पास वेक्टर है बच्चों, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ ज़रब करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास वर्क के बराबर है और वर्क हमारे पास स्केलर है बच्चों। फोर्स वेक्टर है, ये भी वेक्टर है बच्चों, ये बच्चों वेक्टर है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों वेक्टर है, और इससे जो रिजल्ट आ गया वर्क
और ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। बच्चों दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, हम दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये हमारे पास बराबर होता है पावर के, और पावर हमारे पास बच्चों ये हमारे पास वेक्टर है। ये बच्चों वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर है बच्चों, और पावर जो हमारे पास आ गया इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो बच्चों ये दो एग्जांपल हमने आपको दिए, बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। इस तरह एक और एग्जांपल भी है, तीसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट is called electric flux. The dot product of electric field and area is called electric flux. और ये हमारे पास बच्चे फ्लक्स जो होता है ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। इसको मैंने ज़रब किया, ज़रब करने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स बच्चों हमारे पास स्केलर है, और इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी आर पैरेलल, अगर हमारे पास दो वेक्टर है वो दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो इनके दरमियान एंगल जो बनता है वो 0 बनता है। ए डॉट बी, डॉट को हम ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए कास थीटा लगाएंगे, ए डॉट बी कास थीटा। तो ए बी हमने खुद लिखा, कास थीटा, थीटा 0 के बराबर होता है, कास 0 बच्चों, और कास 0 हमारे पास बराबर है 1 के। तो ए बी हमारे पास 1 और ये हमारे पास आ गया ए बी। तो स्केलर प्रोडक्ट का जब हम पैरेलल लेंगे, तो दो वेक्टर का हमने पैरेलल ले लिया, पैरेलल के बाद उसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम ए बी हमारे पास इसका रिजल्ट बच्चों आ गया। अब हम लिखते हैं परपेंडिकुलर स्केलर प्रोडक्ट। हम परपेंडिकुलर स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं, इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर है। देन देयर मिनिमम, देन इट्स स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0, देन इट्स स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। जब हम दो वेक्टर का परपेंडिकुलर ले या 90 डिग्री का ज़ाविया ले, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये हमारे पास 0 के बराबर होता है बच्चों। अब हम देखते हैं ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर है, इसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया, इनके दरमियान एंगल 90 आता है। अब हम बच्चों चेक करते हैं, यह हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। डॉट को ख़त्म करेंगे तो आप कास थीटा लगाएंगे, ए बी कास थीटा। बच्चों हम देखते हैं ए बी एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, कास 90 डिग्री, और कास 90 बच्चे हमारे पास बराबर है 0। कास 90 किसके बराबर है बच्चों, ये 0 के बराबर होता है, तो ये 0 होता है। अगर हम दो वेक्टर का परपेंडिकुलर ले ले,
स्केलर प्रोडक्ट, अगर हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ले ले और वो परपेंडिकुलर ले ले तो इसका रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। तो एंटी पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि ये हमारे पास वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। एंटी पैरेलल, इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 बच्चे बनता है। देन इट्स स्केलर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, अगर हम इसको ज़रब करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव आता है। बच्चों हम आपको लिखते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। डॉट को आप बच्चों ख़त्म करेंगे तो कास थीटा आता है, ए बी कास थीटा। बच्चों अब हम लिखते हैं कि ए बी थीटा हमारे पास 180 के बराबर है, थीटा हमारे पास 180 के बराबर है, काज 180 और काज 180 बच्चों हमारे पास बराबर होता है काज 180, ये -1 के बराबर है। तो बच्चे ए बी हमने लिखा और इस तरह -1, तो -1 इसके साथ ज़रब करेंगे -AB। हमने दो वेक्टर को ज़रब किया और जो एंटी पैरेलल है तो इसका रिजल्ट क्या आ गया है? नेगेटिव स्केलर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। तो ऊपर आप लिखा देना स्केलर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो मालूम कर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होता है? पहले हम एलॉन्ग द एक्स एक्सिस पे हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे, वाई एक्सिस पे हम लगाएंगे जे यूनिट वेक्टर बच्चों, और जेड एक्सिस पे हम लगाएंगे के यूनिट वेक्टर। ये तीनों वेक्टर जो है आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। बच्चों अगर हम आई यूनिट वेक्टर डॉट आई को अगर हम ख़त्म करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड डॉट आई का मैग्नीट्यूड कास थीटा, तो आई यूनिट वेक्टर इधर है, दूसरा भी आई यूनिट वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। एंगल अब 0 लगाएंगे, जब 0 लगा दिया तो हमारे पास आता है 1, ये 1 है कास 0 और कास 0 हमारे पास बच्चों 1 ज़रब 1 से 1 आता है और कास 0 की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। बच्चों इसको देखेंगे तो जे के यूनिट वेक्टर बच्चों, ये जे यूनिट वेक्टर कास थीटा हमारे पास 0 के बराबर है और कास 0 हम लिखते हैं। इधर भी जरा यूनिट वेक्टर दूसरा भी एंगल 0 है, 0 आता है, 1 ज़रब 1 से 1 आता है और कास 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। बच्चों कास 0 हमारे पास बराबर है 1 के। आप देखो ना बच्चों के यूनिट वेक्टर, तो के डॉट के से आता है के का मैग्नीट्यूड बच्चों, और कास थीटा हम लगाएंगे, के का मैग्नीट्यूड 1 है और दूसरा के का मैग्नीट्यूड 1 है, कास 0 हम लगाएंगे और कास 0 हमारे पास बराबर है 1 ज़रब 1 से 1 आता है बच्चों, और कास 0 1 के बराबर है, ये 1 ज़रब 1 से 1 आता है। तो बच्चों आप लिखेंगे ये भी हमारे पास 1 के बराबर आ गया। आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, अगर दो हमारे पास बच्चों सेम यूनिट वेक्टर है, सेम यूनिट वेक्टर, तो इसका जो इधर एमसीक्यूज हमने आपको लगा दिया, एमसीक्यूज इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द सेम यूनिट वेक्टर, अगर सेम यूनिट वेक्टर है बच्चों तो इधर आप क्या लगाएंगे? 1। अगर आपको इस तरह देखें कि आई यूनिट वेक्टर जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और आई डॉट जे कास थीटा। बच्चों अब देखो ना, ये आई यूनिट वेक्टर है और ये जे यूनिट वेक्टर है, उनके दरमियान एंगल जो है 90 बनता है। बच्चों हमने 90 लिखा, आई यूनिट वेक्टर 1 है और जे का यूनिट वेक्टर 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है कास 90, और बच्चों कास 90 जो है बच्चों ये हमारे पास 0 के बराबर है। तो 1 ज़रब 1 से 1 आता है और ये 9 0 आ गया, तो ये आ गया 0। ये क्या आ गया? तो आई डॉट जे यूनिट वेक्टर ये हमारे पास बच्चों 0 के बराबर है। इस तरह जे यूनिट वेक्टर जे के बच्चों अब देखो ना, ये जे है, जे यूनिट वेक्टर, ये जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड ऑफ कास थीटा। बच्चों जे और के के दरमियान एंगल 90 आता है, तो हम लिखते हैं जे का मैग्नीट्यूड 1 है, के का मैग्नीट्यूड 1 है और कास 90 डिग्री, और कास 90 की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है। तो 1 ज़रब 1 से 1 आता है और ये 0 और 0 जिसके साथ भी ज़रब करेंगे वही 0 आता है। बच्चों के डॉट आई इस तरह, के का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कास थीटा,
तो के और आई यूनिट वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है बच्चों ये 90 आता है। वो के का मैग्नीट्यूड 1 है, आई का मैग्नीट्यूड 1 है और काज 90 डिग्री ये बराबर है 1 ज़रा 1 से 1 आता है। काज 90 की वैल्यू है 0 और ये हमारे पास 0 आता है। बच्चों एक MCQ आ गया, इफ़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ different unit वेक्टर हमेशा इज ये बराबर होता है, हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों 0 के। हो सके आई होप यू दिस टॉपिक विल यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।